चलिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे। हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है कि एबीसी लिमिटेड ने इश्यू किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स। आप लोगों को पता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन में हैं, उनका कहना है कि सर इतना धीरे ना चलो, यूट्यूब पे ना कोई देखेंगे ही नहीं। हो सकता है आप ना देखो, बोर हो सकते हो, बट मैं तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग टू एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ूंगा। भैया जिनको है साथ चलो, जिनको नहीं है और भी चैनल्स हैं। थैंक यू। तो हमने इश्यू किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स, और यहां पर ये बोल रहा है कि अमाउंट जो है एक शेयर का 10 रुपीज इच है, और इस 10 रुपीज को पार्ट वाइज पेमेंट में लिया जा रहा है। 5 रुपीज एप्लीकेशन पर, 4 रुपीज अलॉटमेंट पर, और जो बाकी के 1 रुपए हैं वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। यहां तक की कहानी तो सेम है। अब बोल रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ 20, मतलब जितना इशू किया उतना आ गया। तो अब सारी कहानी इस पे करो या इस पे करो, बात बराबर है, जो इशू किया उतना ही आ गया। अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है, ऑल द शेयर्स वर ड्यूली एक्सेप्टेड, a shareholder holding 200 shares paid entire amount with the allotment। मतलब पैसे सबने दिए हैं, पेमेंट सबने कर दिया है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है 200 शेयर्स, और इसने सारे के सारे पेमेंट अलॉटमेंट के वक्त ही कर दिया। मतलब जब वो अलॉटमेंट का पेमेंट कर रहा था उस वक्त उसने अलॉटमेंट के पैसे तो दिए ही, लेकिन जो नेक्स्ट कॉल है ना सेकेंड एंड फाइनल, उसका पेमेंट भी उसने अलॉटमेंट के वक्त ही कर दिया। मतलब उसने पैसे एडवांस में दे दिए। तो पैसे तो सबके आए, लेकिन वक्त से पहले कुछ पैसे आ गए, तो हम उसकी एंट्रीज भी करेंगे। तो सबसे पहले एंट्रीज क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। और आपको पता है कि मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20 इंटू 5, 1 लाख 1 लाख। नरेशंस आप अब नोट कर लोगे खुद से। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर। अब जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है, फिर क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं। कहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल में। और ये भी एग्जैक्ट है, मतलब जितना क्या हो सबको मिल गया होगा, तो पूरे के पूरे पेमेंट ट्रांसफर हो जाएंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। फिर क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे, और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा ड्यू होगा तो 80,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू on 20,000 shares at the rate of ₹4%। अब जो ध्यान देना है वो क्या, देखिएगा ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। किसके बदले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। अब आप सोच रहे हो सर कॉल इन एडवांस को क्रिएट क्यों किया, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब किसी भी कॉल का पेमेंट पहले मिल जाए, आना है
वो पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो काम जब होगा तब पेमेंट आना चाहिए। लेकिन अगर वो पेमेंट काम से पहले ही मिल जाए, एडवांस में मिल जाए, तो जब कभी इनकम आपको उस काम को करे बगैर पहले ही मिल जाए, एडवांस में मिल जाए, तो जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक वो अमाउंट हमारे लिए लायबिलिटी के रूप में होता है। तो आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है तो आपके लिए लायबिलिटी हुआ, मतलब कंपनी की लायबिलिटी हुआ। और जो लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं। 20 into 4 मतलब 80,000 रुपीज तो अलॉटमेंट पे आना ही है, जो हमने ड्यू भी किया है। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है, 200, और उसने इंटायर का मतलब है अगला पैसा, जितने ही बचे होंगे, अगला एक ही बचा हुआ है, उसका पेमेंट भी उसने अभी ही कर दिया, मतलब 200 रुपए उसने और दे दिए। मतलब टोटल जो अमाउंट रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट टू कितना हो रहा है, इतना, वो बैंक में डाल दीजिए। अलॉटमेंट तो इतने का ही है, अलॉटमेंट में उतना ही डालिए। एडवांस में कितना आया, 200, वो यहां डाल दीजिए। क्या बोला, एक शेयर होल्डर है जिसने इंटायर पैसे, इंटायर मतलब अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट के टाइम में तो जो पैसे देने वो देगा ही, अलॉटमेंट के बाद जो भी है, अलॉटमेंट के बाद क्या है, एक ही कॉल बचा है, और कितने का, 1 रुपए का। तो 200 शेयर पे वो कितना एक्स्ट्रा पैसा देगा, 200 पे 1 रुपए, मतलब 200 देगा। तो अलॉटमेंट वाला अमाउंट तो इसमें इंक्लूडेड ही है, सिर्फ एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 200, वो ऐड होकर के बैंक में आ जाएगा। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विद सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अलोंग का स्पेलिंग ALONG, अलोंग विद मतलब सेकंड एंड फाइनल पैसे इसके साथ ही मिल गया। अब क्या करोगे, सेकंड कॉल को ड्यू करोगे, तो क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, सॉरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्यू अमाउंट होगा 20,000। नरेशन फिर से वही लिख देंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। अब जब इसका पेमेंट आ रहा होगा तब देखो एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब बोलोगे कि सर यहां पर कॉल से एडवांस को डेबिट क्यों किया, तो इसका पेमेंट 200 शेयर का पहले मिल चुका था। तो जब स्टार्टिंग में पहले मिला था तो वो मेरे लायबिलिटी था, और लायबिलिटी बढ़ता है तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। लेकिन अब पेमेंट लेने का वक्त आ चुका था, तो जो मेरे लिए लायबिलिटी था अब मेरे लिए लायबिलिटी नहीं रहा। मेरे का मतलब है कंपनी, तो उसके लायबिलिटी नहीं रहा, और जब लायबिलिटी कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, तो हम डेबिट करते हैं। तो आना कितना है, 20,000 रुपीज, लेकिन उसमें से 200 रुपए क्या होंगे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि वो पहले ही आ चुका था। तो सेकेंड कॉल पे कितने पेमेंट आने हैं, 20, उसमें 200 रुपए नहीं आएंगे क्योंकि वो हमें पहले ही रिसीव हो गया। हाँ, तो जो पहले रिसीव हो गया था वो कॉल एडवांस डेबिट साइड में, और अब जितना आएगा वो बैंक कॉलम में, एंड सेकेंड कॉल पे पूरा 20। तो सेकेंड कॉल जितने का है उसमें उतना ही आएगा, लेकिन बैंक में 20 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका कुछ पेमेंट हमें अलॉटमेंट के वक्त ही मिल गया था। तो जो पहले मिल चुका है अब तो वो नहीं आएगा, तो क्या करोगे, उतना अमाउंट को माइनस करके बैंक में डालोगे। नोट कीजिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर है बट थोड़ा सा इससे और लेवल ऊपर है, तो इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को करेंगे अब हम।
तो जब भी आप करोगे जर्नल एंट्री तो उसका फॉर्मेट बना के और अच्छे से करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमएनसी लिमिटेड ने इश्यू किया है 50,000 शेयर्स। एमएनसी लिमिटेड ने कितना इश्यू किया है, पहले ये देख लेते हैं। इश्यू किया है 50,000 शेयर्स और एक शेयर का जो प्राइस है वो 20 है और इसका पेमेंट 4 डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है। 6 ऑन एप्लीकेशन, 7 on allotment, 3 on first call एंड बैलेंस हो रहा है सेकेंड कॉल पे। बैलेंस किस पे आ रहा है पेमेंट, सेकेंड कॉल पे। टोटल 20 में से आप देखो 16 रुपीज का कॉल्ड अप हो चुका है यहां तक, तो इसका मतलब सेकेंड कॉल कितने का है, 4 का। कैसे मालूम चला, टोटल 20 में से 16 हमारा आ चुका है, बोल दिया कि भैया 6 इस पे, 7 इस पे, 3 इस पे और जो बचेगा वो इस पे। तो सीधी सी बात है, इन सबको ऐड करो, इसमें से माइनस करो, जो बचेगा इस पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है और वो कॉल मनी नहीं दे रहा है, और एक होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है और वो पूरा पैसे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे रहा है। तो चलिए जब कॉल पे आएंगे तब कहानी करेंगे। कॉल से पहले इजी है, तो पहला एंट्री किसका होता है, पहला एंट्री होता है एप्लीकेशन मनी लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे बोला ही नहीं क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन आया कितना, तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो जितना इश्यू किए हो उतना ही रिसीव हुआ होगा। तो 50 into 6, 3 lakh being application money received on 50,000 shares at the rate of ₹6 per share। एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर की एंट्री। और ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आप क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू, और अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर allotment account debited to equity share capital account। 3,50,000 कैसे आया, जितना इशू किया उतना ही हमारा रिसीव हुआ है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। इस पे पूरे पैसे आ चुके हैं क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो समझेंगे कि पूरा पेमेंट आ चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपको अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू होगा 1,50,000। अब यहां की कहानी आपको बड़े ध्यान से सुनना है। क्वेश्चंस में क्या बोला है, बोला है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। मतलब फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर कितना है, 3000।
फिर बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है और वो फर्स्ट कॉल के साथ ही अगले कॉल का पेमेंट भी कर रहा है। अगला कॉल कितने का है? 4 रुपए का। मतलब 2000 कॉल्स इन एडवांस में रिसीव हो रहा है। मतलब एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1000 शेयर है, वो उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 इंटू इतना 3000 रुपए कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। कितना पेमेंट आ रहा है एडवांस में? बोला कि एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, वो अगले कॉल का पेमेंट कर रहा है पूरा पूरा। तो मल्टीप्लाई करके आप यहां लिख दोगे। इसका मतलब आपको अलॉटमेंट पे कितना पेमेंट आना है, सॉरी फर्स्ट कॉल पे कितना पेमेंट आना है? 1,50,000। कितना पेमेंट आना है? 1,50,000। उसमें से कितना नहीं आ रहा है? 3,000 माइनस कर दीजिए। फिर कितना एक्स्ट्रा आ जा रहा है अगले कॉल का पैसा? 1,49,000 आ जाएगा टोटल। 2000 एडवांस है। इसका मतलब जब आप पेमेंट लोगे ना तब एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। बैंक में आएगा 1,49,000, कॉल्स इन एरियर में 3, इसमें 1,50,000 एंड इसमें 2,000। आखिर ऐसा क्यों लिखा मैं फिर से समझाऊं। फर्स्ट कॉल के साथ जब पेमेंट होने का टाइम आ रहा है तब मालूम चला कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, वो पैसे नहीं दे रहा है। तो जितना पेमेंट आना है उसमें से इतना नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस किया। ये रिसीव हो जाना चाहिए। फिर बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है और वो अगले कॉल का पेमेंट इसी वक्त कर दे रहा है। इसका मतलब 4 रुपए से मल्टीप्लाई, इतना एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो आना इतना चाहिए, लेकिन 2000 और बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बंदा है जो अगले कॉल का पैसा हमें अभी दे रहा है। तो बैंक में वो अमाउंट आता है जो रिसीव होता है, इसलिए बैंक में ये आएगा। कॉल सिनेरियर जो नहीं आया, इसमें उतना ही जो आना चाहिए। और जानते हो कि जब एक्स्ट्रा पैसा पहले रिसीव हो जाए तो वो कहां मिलता है? आता है क्रेडिट साइड में, इस नाम से। अब आप क्या करोगे? लास्ट कॉल ड्यू करोगे। और लास्ट कॉल क्या है आपका? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपीस का है? 4 का। तो 2 लाख ड्यू होगा। अब इसको भी ध्यान से देखना है। अब ये जो पर्सन था 1000 शेयर, वो कॉल मनी नहीं दे रहा। कॉल मनी का मतलब ना तो ये दे रहा है और ना ही ये दे रहा है। मतलब 4000 रुपए फिर से नहीं आ रहे हैं। तो आना कितना है? 2 लाख। जो आप देख रहे हो ड्यू हो रखा है 2 लाख। एक बंदा है जिसके पास कितना शेयर है? 1000 शेयर। एक बंदा है जिसको कितना शेयर है? 1000 शेयर। और वो कॉल मनी नहीं दे रहा। कॉल मनी का मतलब ना तो वो फर्स्ट कॉल दे रहा है ना ही सेकेंड कॉल दे रहा है। फर्स्ट कॉल वाली बात तो हमने कर ली। मतलब सेकेंड कॉल के टाइम पर भी वो पैसे नहीं दे पा रहा है। तो कितना शेयर था उसका? 1000। कितना रुपए है? 4। मतलब 4000 नहीं आ रहा है। तो आना 2 लाख है, उसमें से पहले 4000 को माइनस कर लो। आना कितना है? 1,96,000। और जो एक शेयर होल्डर था 500 शेयर वाला, वो तो पहले ही इतना रुपए दे चुका है। मतलब जो 2 लाख आना है उसमें से 2000 पहले ही आ चुका है। तो वो भी यहां से क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1,94,000। मतलब बैंक में कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड में कितना आएगा? 1,94,000।
कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? 4000। कॉल इन एडवांस में कितना आएगा? 2000। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कितना आएगा? 2 लाख। आना कितना है? 2 लाख। उसमें से 4000 तो नहीं आया, नहीं दे रहा पैसे, इतना आ जाना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर था ना जो इसी वक्त आपको इसके पैसे भी दे दिया था, तो दोबारा तो देगा नहीं, तो वो भी माइनस होगा। तो जो आया वो बैंक में, जो नहीं आया वो एरियर में। अब जो पहले आ चुका था उस वक्त लायबिलिटी बढ़ा था मेरा, इसलिए क्रेडिट साइड में है। अब लायबिलिटी घट गया, वो डेबिट में। तो अगर पिछले कॉल में ही पैसे आ गए हों तो जब उस कॉल का टाइम आएगा उस वक्त कॉल एडवांस डेबिट हो जाएगा। अगर किसी कॉल का पैसा एडवांस में आ गया तो जब आप उसको लोगे एडवांस रूप में, तब कॉल इन एडवांस को क्रेडिट साइड खोलोगे, और जब उसका पेमेंट लेने का वक्त आ जाएगा तब उसको डेबिट साइड में फिर से लेके आओगे, कैंसिल करोगे ना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा था, अब लायबिलिटी कम हो गई। और जब भी कोई पैसे ना दे तो एरियर डेबिट में ही आता है। आना 2 लाख है। एक शेयर होल्डर है जो कॉल मनी नहीं दिया, मतलब ना फर्स्ट कॉल दिया ना सेकेंड कॉल दिया, इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके एरियर में माइनस करा है। और एक शेयर होल्डर जो पहले ही पैसे दे दिया था वो अब दोबारा देगा नहीं, इसलिए उसको भी माइनस किया। तो बैंक में 1,94,000, एरियर में जो नहीं आया, और एडवांस में जो पहले ही आ चुका था। टोटल आएगा इक्विटी शेयर फाइनल में 2 के 2 लाख। अब अगले क्वेश्चंस में हम आएंगे प्रोराटा एंड प्रीमियम के क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू सो मच।